तो सीकर कलेक्ट्रेट परिसर में गांधी जी मूर्ति का अनावरण और अब मुख्यमंत्री गहलोत वीसी के जरिए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सांसद सुभाष गर्ग साहब जो हमारे राज्य मंत्री जुड़े हुए हैं इस वीसी से, सूर्यनंदन जी सरस्वती माननीय सांसद और हमारे साथी राजेंद्र पारिक साहब, प्रताप मोरदिया जी, महादेव सिंह जी, दीपेंद्र सिंह जी, सुरेश मोदी जी, वीरेंद्र सिंह जी, हाकिम अली जी, चीफ सेक्रेटरी नरेंद्र आर्य जी, राजेश कुमार गुप्ता जी और श्रीमती गायत्री राठौड़, प्रमुख शासन सचिव कला व संस्कृति, पुरुषोत्तम शर्मा जी निर्देशक, मनीष शर्मा जी प्रदेश प्रभारी महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति, तमाम उपस्थित अधिकारीगण और महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम व महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस और सोशल साइंसेज सलाहकार समिति के तमाम सदस्यगण, जिला मुख्यालय व उपखंड मुख्यालय में जुड़े हुए तमाम सदस्यगण। सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से श्री कुमार प्रशांत साहब का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ कि वे जब कभी उनको याद किया राजस्थान में तो हमेशा मौजूद रहते हैं। और आज उनके जो विचार सुने हमने, बहुत ही संक्षिप्त में बहुत ही गरिमामय विचार, एक एक शब्द जो उन्होंने कहे हैं उसका एक मैसेज है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर, जैसे उन्होंने कहा सुब्बाराव जी के बारे में, बहुत ही मार्मिक बात उन्होंने कही कि सुब्बाराव जी का यहाँ पर निधन होना अपना आप एक अलग संयोग है। और मैं जब उनसे मिलने गया था बेंगलोर के अंदर, जब बीमार थे वो, तब मेरे मुंह से निकल गया अस्पताल के अंदर कि मैं आपको लेने आया हूँ। कोई साल में पहले बात होगी। अभी जब वो जयपुर आए तो एक पत्र मिला मुझे कि मैं कलकत्ता से ट्रेन से रवाना हुआ हूँ और आपने कहा था कि मैं जयपुर लेने आया हूँ, तो मैं जयपुर ही पहुंच रहा हूँ। तब से वो यहाँ रहे। हमने पैसे में डॉक्टरों की 4-5 डॉक्टर की टीम बनाई, लगातार उनके सब कुछ टेस्ट भी किए गए, पूरा ध्यान रखा गया। वो बहुत ही प्रसन्न थे। मैं उनसे करीब 5 बार मिला और वो नेचुरोपैथी में चले गए, वहां भी मैं गया। लगता था कि बिल्कुल ठीक हो गए, ठीक ही थे, वैसे दिखते ही ठीक थे। पर आखिर में जो हम लोग और अध्यक्ष जी हम दोनों गए वहां पर, एक बार जब उनके अचानक ही उनको अटैक आया और वो उनको रिवाइव करना पड़ा और वेंटिलेटर पे चले गए, बच नहीं पाए। मेरा उनके साथ में 60 साल का रिश्ता था, क्योंकि मैं जब बचपन में था 10 साल का 12 साल का, तब मेरे पिताजी नगर पालिका जोधपुर में अध्यक्ष थे और के कामराज जो कांग्रेस अध्यक्ष थे उस जमाने के अंदर, वो जोधपुर आए थे। उस जमाने में ये रिवाज था कि आजकल तो रिवाज कम हो गया कि जब कभी कोई डीएनजी आती बाहर से तो वहाँ की नगर परिषद नगर पालिकाएं उनको अभिनंदन पत्र भेंट करती थी। बकायदा पूरा शहर में एक मैसेज आता था कि नगर परिषद नगर पालिका की तरफ से फला फला नेता का अभिनंदन किया गया। अभिनंदन ग्रंथ भी पढ़ के सुनाया जाता था। तो मुझे याद है कि के कामराज साहब खाली तमिल समझते थे, तमिल जानते थे। ये दुभाषी के रूप में उनके साथ आए थे, दुभाषी के रूप में। और जैसा कुमार प्रशांत जी, आपको तो मालूम है कि लंबे समय तक वो सेवा दल के भी प्रमुख रहे देश के, इसलिए उनके रिश्ता बाद में वो कायम रहा मेरा, वरना टूट जाता। इस प्रकार से एक प्रकार से मैं समझता हूँ कि करीब 60 साल से हम जुड़े रहे और इतने कैंप लगाए हुआ उन्होंने पूरे देश के अंदर। राजस्थान के अंदर जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था 20 साल पहले, रवि कल्ला साहब कह रहे थे, हमने उनके कैंप लगवाए पूरे हर जिले के अंदर, करीब करीब हर जिले में कैंप लगे।
आप भी कैंपों में गए, मैं भी गया कई जगह। तो एक अलग तरह की वो पर्सनैलिटी थी। उनके गीत भी, अगर आज भी वो कैसेट हमारे पास में हम लोग सुनते हैं, 2 दिन तो यही काम किया, उनके गीत सुनने का ही काम किया जब उनका देहांत हो गया। तो इस प्रकार से प्रेरणा के गीत उनके भी संदेश देते हैं। उनका कैंप लगते थे, आपको तो मालूम है कि देश में दुनिया में भी जाते थे वो। अब 93 की एज थी करीब उनकी, वो चले गए हमारे बीच में। और आपने ठीक कहा कि वो जयपुर में आके उन्होंने अंतिम सांस ली, इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी भी है कि हम कैसे गांधी के सिद्धांतों को जो उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया उसको और कैसे आगे बढ़ाएं, और वो हम सबका वैसे उद्देश्य भी है। और अभी सब बातें आपने सब वक्ताओं ने कही, इसलिए मैं बात तो रिपीट नहीं करना चाहूंगा। सार यही है कि हम कैसे गांधी के संदेश को युवा पीढ़ी तक पहुंचाएं। आज 3 प्रोग्राम करीब इसमें अभी रखे गए थे। एक तो मूर्ति का अनावरण गांधी जी की। मूर्ति लगाई इसलिए जाती है कि जब कभी आने वाली पीढ़ियां देखती है कि मूर्ति किसकी लगी, शहीद की लगी है या किस नेता की लगी है, किस महापुरुष की लगी है, तो नई पीढ़ी प्रेरणा लेती है उससे भी कि भाई हाँ, हमें कुछ जिंदगी में करना चाहिए समाज के लिए, देश के लिए। तो मूर्ति का लगना ही एक प्रकार से संदेश होता है। दूसरा, जो हमारे मनीष शर्मा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जब से इनको ये काम सौंपा गया है, ये पूरे समर्पित इस काम के लिए। गांधी दर्शन का काम जो था, सत्याग्रह का जब हुआ था शताब्दी, सोनिया गांधी जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रस्ताव पास किया, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाना चाहिए दुनिया को, और यूएन के अंदर इसको प्रस्ताव को ले गए। और वहाँ से हमें मिस्टर आनंद शर्मा को भेजा भी गया वहाँ पर, जो उस वक्त विदेश मंत्री भी थे। तो सबसे बातचीत करी और सब लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। ये हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष पूरी दुनिया के मुल्क अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। तो उनके बारे में प्रदर्शनी जो लगाई गई, जो यात्रा थी उनकी प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। और सबसे विषय रखा गया आज की गोष्ठी का सत्याग्रह की वर्तमान प्रासंगिकता। उसमें मैं समझता हूँ कि कुमार प्रशांत जी ने जिन सुंदर शब्दों में सब बातें कही है, ये सारा देश जानता है, हम सब जानते हैं कि आज रेलेवेंस ज्यादा हो गई गांधी की, बहुत ज्यादा हो गई। मैं अपने पास शब्द नहीं है किन शब्दों में कहूँ कि आज गांधी जी के विचारों की, उनके संदेश की रेलेवेंस सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। जो माहौल है देश के अंदर असहिष्णुता का माहौल बन गया है, जिस रूप में कल मेरे पास कलकत्ता के एक भाई आए थे शायद एक कार्ड देने के लिए, उनके मुंह से भी निकला कि आपस में ऐसा माहौल बन गया है, अलग अलग धर्म जातियों के बीच में भी, और वैसे भी बन गया पूरे देश के अंदर। बहुत ही चिंता वाली बात है, देश किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। अभी जो प्रयास चल रहे हैं उससे मैं समझता हूँ कि उससे कई गुना ज्यादा करने का आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ। अगर देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, तो चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, एक्टिविस्ट हो, आम नागरिक हो, उन सबको आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि स्थिति कुछ कारणों से हो गई है। गांधी का खाली नाम ले लें हम लोग, उनकी फोटो लगा लें और गांधी को अपनाएं, सिर्फ इसलिए एक आवरण के रूप में अपनाएं। मंशा हमारी दूसरी है, विचारधारा दूसरी है, जिससे गांधी की विचारधारा से मेल खाती नहीं है। तब ये आवरण हमने गांधी का ओढ़ रखा है
आप बता दीजिए, इससे बड़ा चिंता वाली बात क्या होगी। हिम्मत होनी चाहिए उन लोगों के अंदर जिनको गांधी की विचारधारा है ही नहीं उनके दिल के अंदर, उनको गांधी के नाम के बगैर राजनीति करनी चाहिए। मुकाबला वो होता है, हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, ये लड़ाई विचारधारी लड़ाई होती है। उसके अंदर क्या जरूरत है कि आप आवरण ओढ़ो गांधी का और कर्म आपके बिल्कुल दूसरे हों। जिंदगी में कभी आपने गांधी का नाम लिया नहीं और आज आप गांधी का नाम नहीं ले रहे हो बल्कि उनको अपनाने का जो कर रहे हो, आवरण ओढ़ करके राजनीति कर रहे हो, वो ज्यादा चिंता वाली बात है, क्योंकि उससे भ्रम पैदा होता है, भ्रम पैदा होता है। मैंने कई बार कहा कि आज आरएसएस बीजेपी को कोई बात नहीं। राहुल गांधी ने कहा वहां बड़ौदा के अंदर, किसी ने कह दिया मीटिंग के अंदर कि ये तो आरएसएस बीजेपी खत्म हो जानी चाहिए, तो राहुल गांधी ने कहा नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हो आप, वही विचारधारा है, वो भी देश में रहेगी, हमारी अपनी विचारधारा वो भी रहेगी। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। जनता फैसला करे क्या करना चाहिए, किस दिशा में देश जाएगा, और लड़ाई वास्तव में वही लड़ेंगे तभी जाके हम गांधी के विचार में आधार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम कोई को खत्म करके कामयाब नहीं हो सकते हैं। उनकी विचारधारा रहे, वो चाहते हैं कि कैसे दूसरी विचारधारा खत्म हो जाए देश के अंदर। तकलीफ हमें जब होती है जब वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं सिर्फ हमारी विचारधारा ही सब ठीक है, बाकी सब खत्म करो। ये फासिस्ट सोच है, फासिस्ट सोच है। ये सोच किसी की नहीं होनी चाहिए। जिस देश में, मुल्क में गांधी जैसे महापुरुष हों, उनके सानिध्य में पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, जिनकी आज जयंती है, इंदिरा गांधी तो शहीद हो गई देश के लिए, पर देश को टूटने नहीं दिया, एक रखा, अखंड रखा। आज उनका भी बलिदान दिवस है। उस वक्त डॉक्टर अम्बेडकर के सानिध्य में संविधान बना। मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेता थे। लंबी लिस्ट है किन किन लोगों ने फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिया, कहने का सकता नहीं। तो हम लोग क्यों नहीं, मतलब ये जो हालात हैं उनको लेकर हम आगे चल रहे हैं। और मुझे चिंता होती है कि जिस प्रकार से पब्लिक को गुमराह कर दिया गया, देश के अंदर पब्लिक को गुमराह कर दिया गया और ऐसा माहौल बना दिया गया। और ये सबसे आसान काम होता है, आग लगाना बहुत आसान काम होता है। आग कहीं लगाओ आप, आग को बुझाना बहुत कठिन होता है, वक्त लगता है बुझते में। आग लगाने तो बहुत आसान काम होता है, आग कहीं लगा दीजिए। उस वाली बात है ये तो, कि आप अगर हिंदू मुस्लिम करो सबसे आसान काम है, इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। फिर आपको नहीं, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग समान है हमारे लिए, जो हमारे एस.एन. सुब्बाराव जी के गीतों में झलक मिलती है। लहू का रंग एक है, क्या गरीब और क्या अमीर। एक एक शब्द उनके जो थे प्रेरक गीतों के, वो संदेश देते नौजवान पीढ़ी को भी। तो ये जो स्थिति है उसको समझने के लिए आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये तो एक शुरुआत है हमारी। हम चाहेंगे कि कुमार प्रधान जी, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम जब बचपन स्कूल में पढ़ते थे तब गांधी पीठ फाउंडेशन जाते थे जोधपुर के अंदर, नवीचंद जैन भावुक वहां पर हुआ करते थे। वो हमें कैंपों में भेजते थे तरुण साथी सेना के अंदर, कभी औरंगाबाद, कभी इंदौर, कभी वहां सेवाग्राम आश्रम में भी हम गए थे। आप भी वहां पे थे बचपन में। ये कुमार प्रधान जी बैठे हैं आपके सामने, ये बहुत ही एक्टिव थे उस जमाने के अंदर भी। मैं तो बैंक बेंचर था वहां पर, मुझे कोई जानता ही नहीं था वहां पर, ना मुझे बोलना आता था, ना मैं कोई ना बोलता था। ये लोग बोलते थे, डिस्कशन करते थे। नारायण भाई देसाई, जो अब तो डेथ हो गई उनकी, जो महादेव भाई देसाई महात्मा गांधी के सेक्रेटरी थे, महादेव भाई देसाई, उनके लड़के थे वो। अब तो वही बहुत 80 साल के हो गए, डेथ हो गई। तो कैंप लगाया करते थे, तो ये हमारे कई साथी बोलते थे, मैं पीछे बैठा बैठा सुनता था इन लोगों को। अब जाके वहां पर खोज हुई है 10 साल पहले, जब जैसलमेर में ये आए थे, सर्वोदय की एक मीटिंग थी वहां पर, मैं भी वहां पर गया हुआ था। तो मैं तो इनको जानता था, ये मुझे नहीं जानते थे। और वहां पे इनके लेख में पढ़ता था अखबारों के अंदर भी। वहां हमारा वापस दोबारा परिचय हुआ।
और उसके बाद में मैं समझता हूँ कि मैं उनसे काफी कुछ सीखता रहता हूँ। अभी भी देखिए आप, जो शब्द इन्होंने चयन किए हैं सत्य के बारे में, कि सत्य को आप अगर लंबा खींचोगे तो वो सत्य नहीं रहेगा, कितनी बड़ी बात कह दी है। आज हम सब का कर्तव्य, हम सब जो है, हमारी पीढ़ी, हमारी बाद वाली पीढ़ी, उन सबको नई पीढ़ी तक पहुंचाएं देश का क्या शानदार संघर्ष का इतिहास हुआ गांधी जी के सानिध्य में, किस प्रकार से सत्य की बात उन्होंने कही, अहिंसा की कही, अपरिग्रह की कही, सादगी की कही। उनकी जो डायरी हम देखते हैं हर साल, उनमें पूरा जो एकादशी व्रत है, वो अपना आप में बहुत कुछ है, पर नई पीढ़ी को कहाँ फुर्सत है। उसको मोबाइल ऐसा आ गया है, उसी में ज्यादा टाइम चला जाता है। हालांकि वो तो बहुत क्रांति वाली काम हुई जो राजीव गांधी अपने जमाने में सपना देखा था कंप्यूटर का और 21वीं सेंचुरी का, उसके अंतर्गत आज हर हाथ में मोबाइल है, गूगल से बहुत बड़ी क्रांति हो गई। उस क्रांति का उपयोग कैसे हम रचनात्मक कामों में कर रहे हैं, एक क्रांति है। जो काम आज देखिए, अब हम बैठे हैं यहाँ पर, 10 लोग बैठे, 12 लोग, 15 लोग बैठे हैं और राजस्थान भर के लोग सुन रहे हैं इसको। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पूरे प्रदेश वासियों के लिए ओपन की हुई है। डिस्ट्रिक्ट में और एसडीओ ऑफिस, एसडीओ हेडक्वार्टर तक तो ही ये लोग बैठे हैं। जो हमारे ये प्रोग्राम बनाया गांधी 150 उसके अंतर्गत, पर पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिए ये, और ये उसमें यूट्यूब में ओपन है। तो कहना मतलब सब लोग सुन सकते हैं देश के अंदर जो सुनना चाहें। कहने का मतलब ये भी क्रांति है। तो हम क्यों नहीं अपने उपयोग करके जो गांधी के रचनात्मक काम हुए हैं, जो हम लोग संदेश देना चाहते हैं, जो पहले जो स्थिति थी अब तो बदल गई है, इसका उपयोग करके क्यों नहीं हम लोग भी, एक प्लेटफॉर्म तैयार है आपके बाद में। आप तो चेयरमैन है गांधी पीस फाउंडेशन के। जब हम सुनते थे बचपन में गांधी पीस फाउंडेशन का नाम, और कभी वो जाके रुका भी हूं मैं उस जमाने के अंदर, तो आज मैं समझता हूं कि जरूरत है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म, और आपका गांधी पीस फाउंडेशन धीरे धीरे, जो पहले स्थिति थी फाइनेंशियल स्थिति कमजोर हो गई उसकी, तो जिलों में जो जिस प्रकार ये होना चाहिए वो स्थिति अब कमजोर हो गई है। हम चाहते हैं हम आपके हाथ मजबूत करें, पूरे देश के अंदर राज्यों में ये वापस जीपीएफ मजबूत होना चाहिए। जीपीएफ के अम्ब्रेला के अंदर और जो एक्टिविटी है देश के अंदर गांधीवादियों की, उनको फैलाने की जरूरत है। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर इस देश के युवाओं को, अगर आप जैसे लोग आगे आएंगे और सब लोग मिलकर इसको अगर हम उनको प्रेरित करेंगे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनमें कई लोग निकलेंगे जो गांधी को जिंदा रखेंगे। गांधी को जिंदा रखने का मतलब है कि हम अहिंसा को जिंदा रख रहे हैं, सादगी को जिंदा रख रहे हैं, सत्य को जिंदा रख रहे हैं। तो आज जो स्थिति है, राइंस्टन साहब ने क्या कहा हम सब जानते हैं, गांधी जी ने क्या कहा, अंतिम व्यक्ति को ध्यान रख करके आप लोग फैसले करो। सब बातें हम लोग नई पीढ़ी को समझानी पड़ेगी, नई पीढ़ी तक पहुंचाना पड़ेगा संदेश को। और उसमें कोई 100% लोग तो निकलते नहीं है। हम लोग जो कार्यकर्ता थे बचपन में, अब बांग्लादेश का वार हम लोग वहां चले गए, आप लोग भी थे वहां पर, और शरणार्थी में हमने काम किया। जब वार चल रहा था तब हमने शरणार्थी 1 करोड़ लोग आ गए थे बांग्लादेश के बॉर्डर पे, तब भी हम लोग आ गए और काम किया। तो उनमें से कुछ लोग निकले होंगे जो आज आप यहाँ चेयरमैन बन गए और जीपीएफ के, मैं मुख्यमंत्री बन गया, कोई पत्रकार बन गया, के वो बन जानते। अब तो बहुत कम लोग बने हैं, पर कम से कम बात करने वाला तो है गांधी की। आज सुब्बाराव जी की बात करने वाला तो कोई जिंदा है। तो कुछ लोग ही बनते हैं, कुछ लोग ही उसमें आगे निकलते हैं, पर विचारधारा जिंदा रहती है। उसको जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि हम लोग इस बात को ध्यान रखें, किस प्रकार से हमें आने वाली पीढ़ियों तक ये संदेश पहुंचाना है। राजस्थान के बारे में आपको निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ हमारे कई साथी सुब्बाराव जुड़े हुए रहे हैं, काम कर भी रहे हैं।
अभी भी गिरिराज सिंह बाफना जी के रुके थे वो सुब्बा राव जी, उनकी नीस आई थी वो भी वहीं रुकी थी। और बहुत कुछ ध्यान रखा गया। हमारे यहाँ पे हनुमान जी नाइला वाले भी हैं और कटेवार जी भी हैं और कई लोग हैं, सवाई सिंह जी भी हैं, कई लोग हैं यहाँ एक्टिविस्ट हैं, आप तो जानते हैं सबको। तो मैं चाहूंगा कि योजनाबद्ध तरीके से हम लोग तो राजनीति में तो हमें थोड़ा वो काम भी देखना पड़ता है, वो काम भी उसमें ही हम चाहते हैं कि छाया पड़ी रहे गांधीवाद की। जो भी फैसला हम कर रहे हैं तो ढंग से करें, सोशल वेलफेयर को कैसे आगे बढ़ाएं, सोशल सिक्योरिटी सबको कैसे मिले, वो हम लोगों का ध्येय है। देश के अंदर कैसे आज गरीब आदमी, या आज हमने 5 लाख रुपए की बीमा कर दिया सब पूरे प्रदेशवासियों का। देश में पहला राज्य राजस्थान जहां पर 5 लाख तक की इलाज हर परिवार का अब फ्री होगा, पूरा कैशलेस, ना कैश देना है ना कैश वहां पे वसूल करना है। आप खाली कार्ड दिखाओ, जाओ, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ और चाहे सरकार में जाओ। अभी हम गए नागौर में, हमारे अध्यक्ष के साथ थे, 2 पेशेंट मिले जो यहाँ इलाज करके गए थे। वहां पे तो हमारे कलेक्टर ने परिचय करवाया, इनके 2.5 लाख या 3.5 लाख ऐसे कुछ बिल आए थे कि साहब इनके बिल बने, 1 रुपया नहीं लगा। और सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर में प्राइवेट है वो, वहां गए वापस आए। आज 4 लाख लोगों ने उसका लाभ उठा चुका अभी तक। 2 अक्टूबर से शुरू किया और अभी तक लाभ उठा चुके हैं इसका। तो ये जो इसलिए 2 अक्टूबर के पहले स्कीम शुरू कर दी थी हम लोगों ने, तो 1 मई को की होगी, 1 मई को करी थी। 1 मई के बाद में अभी तक 4 लाख लोगों ने उसका लाभ उठा लिया। आप कल्पना कीजिए, लोगों के गहने बिक जाते हैं, मकान गिरवे रखते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार है कि माँ बाप को बीमार है, सीरियस है, मालूम है कि जिंदा नहीं रहेंगे, तब भी उसका पूरा इलाज करवाओ अंतिम सांस तक। ये अपनी परंपरा है। अभी मैं देख रहा था वहाँ कोरोना हुआ था इटली के अंदर, या पता नहीं कौन सा मुल्क था, वहां पे खबर आई साहब वहां पे बुजुर्गों को तो बेहाल छोड़ दिया है, क्योंकि वो तो मरे तो मरो भरे, क्योंकि ये इतनी बड़ी कोरोना की महामारी आ गई कि यंग लोगों को बचाओ, कम से कम देश में युवा पीढ़ी बचे, बुजुर्गों को तो मरना ही है। अपने उल्टा मामला है, बुजुर्गों को बचाओ, क्योंकि बुजुर्ग हमारे माता पिता हैं। बहुत बड़ा फर्क है, हमारे संस्कार संस्कृति महान है देश की, इसलिए आज लाखों रुपए खर्च होते हैं, पर हमने इतना अच्छा इंतजाम किया है। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि सोशल सिक्योरिटी हर व्यक्ति को मिले जो नीडी है देश के अंदर, जैसे विकसित राष्ट्रों में होता है। अब 70-75 साल बाद में ये देश की स्थिति बन चुकी है। अगर हम अपना वित्तीय प्रबंधन ठीक कर लें, प्रायोरिटी बदल दें खर्च करने की, तो हर गरीब आदमी, क्यों अभी गरीब और अमीर की खाई बढ़ती जा रही है, अगर हम चाहें तो हम इस प्रकार स्थिति कर सकते हैं जो हर नीडी व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान कम से कम। इसकी भी बनती सरकार की, प्रधानमंत्री आवास योजना बनती है, योजना बनती जाती है। भारत सरकार ने भी आयुष्मान भारत योजना शुरू करी है, एक वर्ग के लिए करी, हमने सबके लिए कर दी, तो ही फर्क है। राजस्थान में हमने पूरे प्रदेशवासियों के लिए कर ली। उन्होंने एक सर्वे जो है फूड सिक्योरिटी एक्ट का, उसके अंतर्गत करी है। हम चाहते सबके लिए करो पूरा देश के अंदर। तो अभी बातें तो कर रही थी कम है, अब आपका वर्णन सुनने के बाद तो कुछ बातें रहती नहीं है विषय पे। तो बहुत अच्छा आपने, क्योंकि ये सत्याग्रह जो है और गांधी की जो जीवनी पढ़ ले एक बार, तो मैं समझता हूँ कि कोई जरूरत ही नहीं है फिर समझाने की जरूरत आदमी को, क्योंकि कैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर अपना झंडा गाड़ दिया देश का और क्या भावना पैदा कर दी। बहुत ही क्रांतिकारी बात है, क्रांतिकारी बात है किस प्रकार से। और ये जो फैसले किए हुए कल ही बता रहे थे आपको, मुझे भी खुशी है कि फैसले राजस्थान में मैं नहीं करते, अच्छे फैसले हुए। मैं वो सुना के अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। एक तो वे हमारे शिक्षा मंत्री जी ने महात्मा गांधी के नाम से इंग्लिश स्कूलें शुरू करी है। अब महात्मा गांधी के नाम से इंग्लिश स्कूल शुरू की, पहले मुझे लगा यार महात्मा गांधी का नाम क्यों लिया इंग्लिश स्कूल के अंदर। अब मैं देख रहा हूँ लॉटरी खोलनी पड़ रही है। इतने बच्चे गांव में भी आ रहे हैं कि लोग समझ गए
IT का जमाना है, उसके बगैर काम चलेगा नहीं बिना अंग्रेजी के। हिंदी जो हिंदी है, मैं तो खुद बचपन में अंग्रेजी का विरोध किया हुआ हूँ। आपको तो याद है कि दक्षिण के अंदर तमिलनाडु में हिंदी का विरोध होता था, वहाँ आग लगाते थे, कोई बोर्ड हो गया हिंदी का तो जला दो उसको, जलाते थे। नॉर्थ इंडिया के अंदर उल्टा था मामला, अंग्रेजी को हटाओ, आंदोलन चलते थे, उसमें हम लोग भाग लेते थे। आज मालूम पड़ेगा उसके बगैर काम नहीं चल सकता। दुनिया से जुड़ना है आपको, बड़ा इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं इनको साधुवाद देता हूँ। और अब इतनी मांग आ रही है, हमने भी कह दिया है जहाँ आबादी गांव की 5,000 की होगी वहाँ अंग्रेजी स्कूल खोल दी जाएगी। हो सकता है बजट आते आते हम लोग और ज्यादा इस समय आगे बढ़े। अभी तो 1200 स्कूलें तो खुल चुकी है और खुलती जा रही है। इस प्रकार से कहने का मतलब कि अब वहाँ प्राइवेट जो स्कूल इंग्लिश की है वहाँ 1 लाख 1.5 लाख 50,000 फीस होती है और यहाँ फ्री होती पढ़ाई। तो लोगों में, माँ बाप में एक भावना पैदा हुई हमें इन बच्चों को लाना चाहिए स्कूल के अंदर। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज, आपको मालूम है, आपकी देख रेख में काम चल रहा है, कॉलेज का कल्ला जी के विभाग का मामला है। तो ये भी अपने यहाँ पर अच्छा खुल जाएगा, काम शुरू हो। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की तरह उनसे हम MOU कर रहे हैं, टाटा से MOU कर रहे हैं कि राजस्थान में क्योंकि उनका अनुभव बहुत लंबा है बॉम्बे के अंदर। गांधी जी की 125वीं जयंती पर शांति अहिंसा प्रकोष्ठ गठित किया था, मनीष शर्मा जी को जिम्मेदारी दी है। अब इसको अपने बना दिया डायरेक्टर बनाना बड़ी बात है, डायरेक्टर गवर्नमेंट का बन गया है। अब उसमें हमेशा के लिए एक प्रकार से शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ जो कंट्री में एकमात्र राजस्थान बना होगा जहां पर हम लोगों ने इसको बनाया है।